हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑफिस के सारे लोग बस शासा के बारे में और जियाचिंग के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जियाचिंग ने साशा के ऊपर केस कर दिया है और तभी यहाँ पर जियान आती है तो जियान के एम्प्लॉइज उन्हें बताते हैं, जियान क्या आपको पता है कि डायरेक्टर गू ने यानी कि जियाचिंग ने लॉयर भी हायर किए हैं और शासा के ऊपर बहुत सारे ब्लेम भी डाले गए हैं और हमें ये भी पता चला है कि शासा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो यहाँ पर जियान बोलती है मेंटल हॉस्पिटल, बट क्यों? तो यहाँ पर एम्प्लॉयज बोलते हैं कि पता नहीं, हमने तो उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया तो हमें ये पता चला कि वो अपने आप को अपने घर में बंद करके रखती थी और अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करती थी, इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो यहाँ पर जियान मन में ही सोचती है, जो भी वर्ड्स मेरे सामने आए थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि मेंटल हॉस्पिटल मैं जाऊंगी, बट मेरी किस्मत सासा को मिल गई। तभी हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सासा जियान को एक लेटर लिखती है जिसमें वो ये लिखती है, जियान तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अभी किस हालत में हूँ और मेरी ये हालत देखकर तुम तो बहुत खुश होगी, बट मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर देना। और फिर वो अपने बचपन का स्टोरी बताती है कि वो कैसी फैमिली में बड़ी हुई थी, उसके मम्मी पापा उसके भाई कैसे थे, सभी कोई गरीब थे और उसे हमेशा ताना दिया जाता था क्योंकि वो एक लड़की थी। इसलिए जब वो जियाचिंग से मिली तो उसे लगा कि वो जियाचिंग से शादी करके अमीर बन जाएगी और फिर अपनी फैमिली से बदला लेगी, बट वो लेटर को फाड़ देती है जो वो जियान के लिए लिखती है और फिर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर जिंगशी एक ग्रेवयार्ड में आता है और वो बहुत सैड रहता है और वो सैड इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी मॉम को याद करता है और जिस दिन उसके मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो सारे पल याद करता है। तभी यहाँ पर जियान आती है और जिंगशी जियान को देख लेता है तो वो उसे बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे फॉलो कर रही थी, बोलो अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो यहाँ पर जियान बोलती है कि मैं आपको फॉलो थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो बस यहाँ से पास हो रही थी, यानी कि वो उसी का डायलॉग मारती है। उसके बाद वो बोलती है कि चेयरमैन गू, एक्चुअली मैं आपको कंपनी देने के लिए आई थी, ठीक है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं चली जाती हूँ। और फिर यहाँ पर जियान जाने लगती है तो यहाँ पर जिंगशी को लगता है कि वो अकेला ही है तो वो सोचता है ठीक है जियान यहाँ रहेगी तो क्या ही हो जाएगा। तो वो जियान को बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है। जैसे ही जियान ये सुनती है वो खुश हो जाती है और वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लगती है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है और आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। तो जैसे ही जियान ये सुनती है वो सैड हो जाती है और अपना सॉन्ग बंद कर देती है गाना और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी उसे बोलता है कि जियान क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने ऑफिस में फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट क्यों ओपन किया? तो यहाँ पर जियान बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जिंगशी बताता है कि मेरी मॉम को गुजरे हुए बहुत साल हो गए और मेरे पास अब बस उनकी फोटोज ही है जिसे मैं देखकर याद कर सकता हूँ, बट उनकी जो स्मेल थी वो मैं धीरे धीरे भूलता जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी मॉम की फ्रेग्रेंस को कभी भी ना भूलूं, इसलिए मैंने फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट ओपन किया और बहुत सारे बड़े बड़े परफ्यूमर को हायर किया जो उनके जैसा सेंट मुझे बना कर दे। तो यहाँ पर जियान बोलती है तो क्या आप सक्सेस हुए? तो यहाँ पर जिंगसी से बोलता है कि नहीं, अभी तक वैसा परफ्यूम कोई नहीं बना पाया है जिसे स्मेल करके मुझे मेरी मॉम की याद आ जाए। जियान उससे पूछती है कि वो किस तरह का सेंट था? तो यहाँ पर जिंगसी उसे बताता है वो सेंट एक अलग ही तरह का सेंट था जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकता। उसे स्मेल करके मुझे बहुत अच्छा फील होता था, वो स्मेल कॉटन की तरह था, बहुत वार्म और कोजी। उसके बाद यहाँ पर जिंगसे उसे बोलता है कि देखो तुम्हें मुझ पे दया करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुको बट कुछ बोलना मत। और जियान उसकी बात को फॉलो करती है और वो भी शांति से उसके पास खड़ी रहती है। बट यहाँ पर कुछ देर के बाद जियान को मच्छर काटने लगते हैं तो जिंगशी ये चीज देख लेता है और उसे बोलता है कि इधर आओ और मेरे पास बैठो। तो वो जिंगशी के पास बैठ जाती है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी जहाँ जहाँ जियान को मच्छर काटे हुए रहते हैं वहां पर उसे ऑइंटमेंट लगाता है और उसके बाद वो उसके नाक पर भी वो ऑइंटमेंट लगा देता है। तो यहाँ पर जियान बस जिंगशी को ही देखती रहती है। उसके बाद वो धीरे से बोलती है कि चेयरमैन गू हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर जिंगशी भी उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी का सेक्रेटरी आकर उसे बोलता है कि आपकी फ्लाइट बुक कर दी गई है। तो जिंगशी बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान अपना हेयर टाई खोज रही होती है बट उसे कहीं नहीं मिल रहा होता। तभी जिंगशी आता है उसका हेयर टाई लेकर और बोलता है कि क्या तुम इसे खोज रही हो? तो जियान दौड़कर जिंगशी के पास जाती है और बोलती है कि अरे हाँ, मैं तो इसी को खोज रही
थे, आपको ये कहाँ मिला? तो जिंगशू से बोलता है कि ये मुझे स्टेयर्स पर गिरा हुआ मिला। उसके बाद यहाँ पर जिंगशू से बोलता है कि मैं कुछ वीक के लिए हांगकांग जा रहा हूँ। तो जियान उसे बोलती है कि अचानक से क्यों? क्या आपने अपना लगेज पैक किया? क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? तो यहाँ पर जिंगशू से बोलता है कि नहीं, गावी ने पैक कर दिया है, तुम्हें पैक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जियान बोलती है ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ने के लिए आऊँगी। तो जिंगशू बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जियान उसे डाँटती है और बोलती है कि मैं अब आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, यानी कि वो थोड़ा-सा हक जताते हुए बोलती है, तो मुझे अपना रोल प्रॉपरली निभाना होगा, इसलिए आप चुप रहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशू फाइनली हांगकांग के लिए निकल रहा होता है। तो जियान उसे सी ऑफ करने के लिए आती है और उसे बोलती है हांगकांग में बहुत ठंड होती है, इसलिए आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी बहुत खुश हो जाता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रही है। तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे हक कर सकती हो? तो यहाँ पर जियान बोलती है कि ठीक है, और फिर वो उसे हक करती है। उसके बाद वो जिंगशी को हक करते हुए बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने बुलेट पॉइंट्स आते हैं और उसे बोलते हैं कि वाओ, तुम लोग दोनों सच में बहुत स्वीट कपल लग रहे हो, फाइनली तुम लोग दोनों एक साथ आ ही गए। तो यहाँ पर जियान हंसने लगती है, लेकिन तभी वो वर्ड्स उसे बोलते हैं कि अब ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि थोड़ी ही देर में जियाचिंग तुमसे मिलने आने वाला है, तो अब ये रोमांस करना बंद करो। तो यहाँ पर जियान थोड़ा सा घबरा जाती है कि जियाचिंग क्यों आ रहा है उससे मिलने के लिए। उसके बाद जिंगशू से बोलता है कि मेरे आने का वेट करना, और वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जियान जैसे ही घर के अंदर जा रही होती है, जियाचिंग आता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसने जाती है, जियाचिंग उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर जियान मन में ही सोचती है कि मैंने अपनी किस्मत को चेंज करने की बहुत कोशिश की, बट लगता है जो मेरे किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। और यहाँ पर जियाचिंग जियान को उठाकर ले जाता है, और कहाँ ले जाता है? बिल्कुल सही आप गेस कर रहे हो, मेंटल हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जियान बेहोश रहती है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो देखती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स उसके आसपास है। तो वो डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो, मुझे जाने दो। जो मेन डॉक्टर रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये मेंटल हॉस्पिटल है, हमें पता चला है कि तुम बीमार हो और तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जियान बोलती है कि जिसने भी आपसे ये कहा है वो झूठ कह रहा है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर रहता है वो नर्स को बोलता है कि इसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करो। यहाँ पर जियान चिल्लाने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, और जो डॉक्टर रहता है वो नर्स को बोलता है कि इसे इंजेक्शन दो। और जैसे ही वो नर्स इंजेक्शन निकालती है, जियान और भी ज्यादा डर जाती है कि पता नहीं उसे कौन से इंजेक्शन मिलने वाले हैं। तो वो उसे बोलती है कि मेरे पास मत आओ, हटो, मुझे जाने दो। बट वो नर्स उसकी नहीं सुनती और उसे इंजेक्शन दे देती है, और वो बुलेट पॉइंट्स उसके सामने आते हैं और उसे बोलते हैं आखिरकार तुम मेंटल हॉस्पिटल आ ही गई। और फिर यहाँ पर जियान बेहोश हो जाती है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, जिसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।